नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने बाल विकास यानी कि सीडीपी के क्लास में साथियों। साथियों हम लोग डेली के डेली टेस्ट करते चले जा रहे हैं। तो कुछ 1-2 दिन ऐसे बीच में हम टॉपिक लेकर आया करेंगे जिससे कि आपका डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ऐसे हम प्रमुख 25 टॉपिक लेकर आएँगे। किसी दिन एक ही वीडियो में 2 टॉपिक ले लेंगे, किसी दिन हो सकता है 3 ले लें। तो इस तरह करके हम 26 टॉपिक इस प्रकार पढ़ेंगे जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। जैसे कि आज का जो टॉपिक है साथियों, प्रमुख सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक। इसमें 120 लोगों को हम लोग देखेंगे, उनके सिद्धांतों को देखेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हम लोग का नेक्स्ट, उसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देखेंगे। साथियों उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अध्याय के बारे में पूरा विधिवत चर्चा करेंगे। दोस्तों कितने इसमें अध्याय हैं, अनुच्छेद कौन-कौन से हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो कल हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है साथियों बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। अपने सखी को, अपने मित्र को, अपने दोस्त को, अपने यार को, अपने भाई को, अपनी फूफा को, अपने फूफी को, अपने किसी भी रिलेशन में दोस्तों जो भी चीज़ आपके लगते हो उन सबको शेयर कर देना। प्लीज़ आपसे एक विनती होती है, देखिए सुबह से लेकर क्लास हम थक जाते हैं। थकने के बाद भी हम आपके लिए मोटिवेट होकर पढ़ाई करते हैं। आपका इसके पहले पता है आपको डेली का डेली आपका भैया डाउट क्लास भी चलता है, घंटे आधे घंटे का जो भी चलता है। तो सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है साथियों। आप थोड़ा सा हेल्प नहीं कर सकते? हमारा टारगेट क्या है पता है? सिर्फ आप उसको पूरा करा दो, 1 मिलियन। आपका हर सपना साकार करेंगे साथियों। सारी चीज़ें फ्री में दे डालेंगे। ये जो चीज़ें चल रही हैं ना अभी देखिए, आज से हिस्ट्री भी हमने स्टार्ट किया है। हम आपका जो मध्यकालीन हिस्ट्री है दोस्तों, उसमें पूरा विधिवत वहाँ से पूरा प्रश्न आते हैं। तो आपका वह जो हम चला रहे हैं, वो सुपर टेट के इरादे से चला रहे हैं आपका। भविष्य में अगर जैसे ही यूपी टेट आप दे लोगे तो हमें भारी नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा कि अलग-अलग, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट होते हैं, चलाना होता है। तो उसमें सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं लेके चल सकते पैरेलली। तो आज से ही हम स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग देखना चाहते हैं देखिए, और सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं। आप लोग कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना करना, डेली थाली परोस देना सबके सामने, भले वो खाए या ना खाए। मतलब आप शेयर ज़रूर कर देना, स्टेटस लगा देना, फेसबुक पे शेयर कर देना, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप, कॉलेज ग्रुप, जहाँ-जहाँ आपका रीच है, जितनी चीज़ आपकी पहुँच है, वहाँ-वहाँ, गाँव, घर सबसे बता देना। अगर आपके आस-पास में कोचिंगें चलती हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको बताना चैनल के बारे में। अगर वह आएँगे तो उनके लिए ही अच्छा होगा। आप लोग को यह पीडीएफ जो है दोस्तों करंट हेवन के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। करंट हेवन सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर उसका लिंक हम नीचे पिन कर देंगे इसी में वीडियो में। ठीक है साथियों? चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं यहाँ से भाई। चलिए अब एक-एक करके आप लोग पढ़ते चलिए। देखिए पहला क्या है, 120 हैं, फटाफट देखते चलते हैं। मनोविज्ञान के जनक के रूप में साथियों जानते हैं विलियम जेम्स को। किसको? विलियम जेम्स को। हमसे आप वादा करो कि इस पूरे वीडियो को कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार देखेंगे। दोस्तों इसको रटा नहीं जाता है, सिर्फ पढ़ा जाता है। पढ़ने से सारी चीज़ें याद होंगी 100%। देखिए हम क्रम से लिए हैं। अगर विलियम जेम्स है तो पूरा विलियम जेम्स ही है, बाद में विलियम जेम्स नहीं आएँगे। जैसे कि थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक का लगभग 10 कथन हैं, 10 सिद्धांत हैं उनके, 10 सिद्धांत को हम एक साथ ले लिए हैं। तो आपको आसानी होगी रटने में, आपको इधर-उधर खोजना नहीं पड़ेगा। हम खुद ढूँढ कर आपके लिए लाए हैं। तो आप बताओ कैसे? कैसे क्यों आप इतना मेहनत करोगे? हम आपके लिए मेहनत खुद ही कर रहे हैं। तो जो मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स को ही कहते हैं। प्रकारवाद संप्रदायक के जनक दोस्तों विलियम जेम्स को कहते हैं। आत्म समर्त्यत आत्मसमर्थ्य की अवधारणा का दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? सिद्धांत किसका है? विलियम जेम्स का है। याद रखना साथियों। अब चलते हैं थॉर्नडाइक की तरफ। याद कर लेना, इसको रट लेना साथियों बस। अब थॉर्नडाइक का देखना, क्रम से थॉर्नडाइक आएँगे। मतलब बहुत ही मेहनत किया गया साथियों आपके लिए ये चीज़। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक को किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का जनक दोस्तों किसको कहा जाता है भाई? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दोस्तों थॉर्नडाइक के लिए जाना जाता है। संयोजनवाद का सिद्धांत दोस्तों किसका है? थॉर्नडाइक का है भैया, जो बिल्ली पे प्रयोग किया था, आपको पता होना चाहिए भाई। उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत साथियों किसका है? थॉर्नडाइक का है साथियों। एसआर थ्योरी के जन्मदाता दोस्तों थॉर्नडाइक का है। अधिगम का बंध सिद्धांत दोस्तों किसका है? थॉर्नडाइक का है साथियों। संबंधवाद का सिद्धांत दोस्तों किसका है? थॉर्नडाइक का है। अभी जाइएगा मत, अभी आगे भी हैं। 2 प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अव्यय का सिद्धांत दोस्तों किसका है? बता देंगे थॉर्नडाइक का है। दोस्तों बहुखंड का सिद्धांत दोस्तों थॉर्नडाइक का। साथियों यह पूरे के पूरे थॉर्नडाइक के थे। आप इसको रट लेना मेरे प्यारे मित्रों। आपको हमेशा और हमेशा चाहे सीटेट का पेपर दें, सीटेट का प्रथम और द्वितीय दोनों, और यूपीटेट का प्रथम और द्वितीय दोनों दोस्तों, हर जगह पूछा जाएगा। पेडोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बनते हैं साथियों। बस आप पढ़ लेना, विधिवत पढ़ लेना, वादा कर लो कि 5 से 6 बार इसका रिवीजन करेंगे। बस 5 से 6 बार अगर रिवीजन कर लेंगे ना, दिमाग में तो घर कर जाएगा यह। बिने साइमन दोस्तों बहुत ही फेमस हैं। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है साथियों? बिने साइमन हैं। तो याद रखना, बिने एवं साइमन दोनों अलग-अलग हैं। तो बिने अलग हैं, साइमन अलग हैं, दोनों लोग अलग-अलग हैं, याद रखना। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? तो बता देंगे बिने हैं। एवं खंड बुद्धि
का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? बी ने नहीं दिया था। साथियों याद रखना, ये सारी चीज़ें हमें किसी ने सिखाया है, और जो हमें एक तरह से बेसिक चीज़ें सिखाई है, आज वही हमसे दूर हो गए भाई, है ना? तो दुःख तो होती है, खैर होगी, मुलाकात भी होगी, समय बलवान होता है, समय के अनुसार सब कुछ ढल जाता है। कभी-कभी आँख में तो मतलब कि सारी चीज़ें मतलब अंदर से टूट जाते हैं बिल्कुल, लेकिन आपको देखकर, अपनी फैमिली को देखकर ना मतलब कि पढ़ाने का तो दिल नहीं करता है, मन करता है कि सब कुछ खराब हो गया मेरा। लेकिन फिर भी अंदर से एक आत्मशक्ति हमारी कहती है पढ़ाना चाहिए, क्यों हार मान रहे हो? जो चीज़ें हो रही हैं सही हो रही हैं, होने दीजिए। आगे जो चीज़ें होंगी सही होंगी, तो बस हम पढ़ाना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आदमी हारता है। भई बता दें, 2-3 चीज़ें होती हैं जो आदमी के, कभी हम शेयर करेंगे अपनी बातें, तो मतलब आप ही से शेयर कर सकते हैं और किससे शेयर करेंगे? देखना, 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत दोस्तों ये किसका है? तो बता देंगे स्पीयरमैन का है भाई। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन का है, याद रखना। 2 बोले चाहे 3 बोले, दोनों किसका है साथियों? स्पीयरमैन का ही है, याद रखना। इसके बाद सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में भी स्पीयरमैन को ही जाना जाता है साथियों, याद रखना। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत दोस्तों स्पीयरमैन को कहते हैं। त्रि-आयाम, देखिए यहाँ पे 3 आया था ना, यहाँ पे त्रि-आयाम आया है, याद रखना दोनों में अलग है साथियों। बच्चे इसको समझ बैठते हैं और त्रि-आयाम 3 खंड देख लेते हैं। 3 खंड किसका है? स्पीयरमैन का है। लेकिन त्रि-आयाम की जब बात करेगा दोस्तों, यह गिलफोर्ड का है, याद रखना साथियों। इसको हमने कम्युनिटी में भी लगाया था, जो बच्चे देखे होंगे वो दिए होंगे आंसर। बुद्धि संरचना का सिद्धांत दोस्तों गिलफोर्ड का है, याद रखना। त्रि-आयाम बुद्धि की और बुद्धि संरचना दोनों का दोनों गिलफोर्ड के हैं दोस्तों, याद रखना। यहाँ से प्रश्न बनते हैं भाई। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दोस्तों थर्स्टन का है, याद रखना। और युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक भी थर्स्टन है साथियों, याद रखना। साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई। नेक्स्ट, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक दोस्तों यह भी थर्स्टन है, जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और नेक्स्ट देखिएगा 27 नंबर, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक भी थॉम्पसन व चेव हैं दोस्तों, याद रखना। थॉम्पसन व चेव दोनों हो सकता है, ऑप्शन में दे दे तो नीचे लिख देगा तीसरा ऑप्शन बोथ, तो बोथ पे आपको टिक कर देना है ना। न्यायदर्श या प्रतिदर्श यानी कि वर्ग घटक जिसे बोलते हैं, बुद्धि के सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? बता देना, थॉम्पसन ने दिया था दोस्तों। थॉम्पसन वो केमिस्ट्री वाले नहीं, जे थॉम्पसन, है ना। ईटा पर नाचे आपने पढ़ा था, ईटा ईटा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्पसन, वह थॉम्पसन नहीं है साथियों, ये दूसरे थॉम्पसन है। पदानुक्रम क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत दोस्तों बर्ट एवं वर्नर ने दिया था साथियों। बस रिवीजन कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना, इसको आप जितनी बार पढ़ोगे उतना ही ये क्लियर होगा। बस पढ़ते जाना, आपका दिमाग में शार्पनेस आएगा। जब शार्पनेस आएगा, रटने से नहीं होता है शार्पनेस, पढ़ने से आता है शार्पनेस। कुछ लोग कहते हैं रट लो, रटो मत। सिर्फ आप इसको 10 से 15 बार, 4 बार, 6 बार देखिए। हम आपको एक रूटीन बताते हैं। अगर आप किसी दिन 22 दिन तक लगातार कोई रूटीन अपनाते हैं, तो हमारी आदत में आ जाती है। जैसे हमारे दिमाग में एक क्लॉक होता है, जैविक क्लॉक बोलते हैं। अगर आप कभी उठने का प्लान बनाते हो, पेपर का प्लान बनाते हो, तो आप अलार्म लगाते हो, लेकिन अलार्म के पहले ही आप जग जाते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके दिमाग में एक क्लॉक लग चुका होता है कि हमें सुबह जगना है, सुबह जगना है, सुबह जगना है, किसी भी तरह सुबह जगना है। तो क्लॉक आपको उठा देता है। सिर्फ उसी तरह दोस्तों, अगर 22 दिन तक आप किसी चीज़ का रिवीजन करते हैं, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें रिवाइज होने लगती हैं। याद रखना साथियों, 22 दिन तक सिर्फ रिवीजन करके देख लीजिए, किसी चीज़ को अपना के आपको वो आदत में आ जाएगा। जैसे 22 दिन तक आप टहलने चले जाइए, नहीं जा रहे हैं तो 22 दिन तक लगातार जाइए, फिर उसके बाद आपका मन मानेगा ही नहीं, आप डेली जाओगे टहलने साथियों। याद रखना 22 दिन तक बहुत ही मोटिवेशन के साथ और बहुत ही नियमावली के साथ आपको यह चीज़ें अपनानी पड़ती है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसका है दोस्तों? आरबी केटल का है, याद रखना। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आरबी केटल हैं। बुद्धि क और बुद्धि ख के सिद्धांत दोस्तों किसने दिया? हैब ने दिया है दोस्तों। यहाँ देखिए, ख क ख ख कैसे पढ़ते थे हम लोग? हैब की तरह पढ़ते थे। हैब मतलब कि हमें चाहिए, हैब मतलब चाहिए, इस तरह से पढ़ते थे। बुद्धि इकाई का सिद्धांत दोस्तों स्टर्न और जॉनसन का है, याद रखना। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक, अभी हम बताएंगे बुद्धि लब्धि कैसे निकलता है, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लेंगे, सारी चीज़ें लेंगे। विलियम स्टर्न का है साथियों। पिछला क्लास साथियों आपको बता दें, जैसे कि मैथ हो गया, हिंदी हो गया, आपका दोस्तों एनवायरनमेंट हो गया, सारी चीज़ें चल रही हैं। मैथ और हिंदी खत्म हो गया है, एनवायरनमेंट चल रहा है। एनवायरनमेंट में बहुत विशेष चीज़ें खत्म हो गई हैं, जहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। जैसे आज हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट में साथियों का, क्या पढ़ा था भाई? हमने ठंडी धाराएँ और गर्म जल धाराएँ पढ़ा था, ट्रिक से पढ़ा था पूरे विश्व का। तो आप लोग देख लेंगे, तो आप लोग को कभी भूलेगा नहीं, वरना क्या किया जा सकता है भाई। इसके बाद संरचनावादक संप्रदाय के जनक दोस्तों विलियम बुंड को कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक दोस्तों विलियम बुंड को कहा जाता है। मतलब ये विलियम बुंड ने दिया है यह सारे सिद्धांत, कहा गया जाता है, दिया है इन्होंने। यह सब प्रतिपादक हैं और इधर का सिद्धांत है, इसे सिद्धांत, ये सब सारे सिद्धांत हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक भाई जीन पियाजे का है, यह कौन भूल सकता है भाई? इनको महानुभाव को कौन भूल सकता है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे का दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब हमने बीएड का पेपर दिया था फर्स्ट सेमेस्टर में, तब भी आया था, बहुत खतरनाक था दोस्तों, तब से हम याद कर लिए इसे। यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे का है और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दोस्तों जीन पियाजे का, याद रखना साथियों। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हमारी मैडम ने इसको सिखा दिया भाई मुझे। इसको देखना नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है दोस्तों? विलियम्स मैकडूगल का है दोस्तों। वह जब तक थी तब तक वाह क्या ज़िंदगी था, जब से वो गई हैं तब से ज़िंदगी ही लग रहा है ख़त्म सा। लेकिन कुछ नहीं, सब कुछ भगवान के ऊपर है, हमने छोड़ दिया है, जो होगा देखेंगे। हार्मिक का सिद्धांत साथियों विलियम मैकडूगल का है, याद रखना दोस्तों। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता की अगर बात किया जाए तो विलियम मैकडूगल ही हैं, लेकिन हार्मिक का सिद्धांत की बात किया जाए इसके भी विलियम मैकडूगल है। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे आप गड़बड़ हो जाते हो, लेकिन गड़बड़ नहीं होना है भाई। देखो, मूल प्रवृत्ति और हार्मिक का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति हार्मिक का सिद्धांत, इस तरह आप पढ़ डालो, 2-3 बार इसको देख डालो, कभी गलती नहीं करना भाई, 1 नंबर हमको रिसीव करना है। तो विलियम मैकडूगल याद रखना साथी। मनोविज्ञान के मन मस्तिष्क का विज्ञान दोस्तों, तो किसको कहा जाता है, मतलब किसने खोजा था दोस्तों? पोपोलॉजी। एक पेडोलॉजी होता है जिसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, उसको भी हमने वीडियो साइंस का लेक्चर दे दिया है। साइंस के लगभग 30 लेक्चर हैं, 30 टेस्ट है भाई, अच्छे खासे बुक से हैं। आपका जो आपकी बुक आती है परीक्षा वाणी की, उससे है भाई, कर लोगे ना तो आदमी हो जाओगे। कर लेना भैया मेरे प्यारे मित्रों, कर लेना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भाई स्किनर जी का है। ये स्किनर जिन्होंने जिन्होंने चूहे पर रिसर्च किया था। इसके बाद सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों स्किनर का है, याद रखना। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दोस्तों इवान पेट्रोविच पावलाव, कुत्तों वाला, कुत्ते वाला, मतलब कि कुत्ते पे जिन्होंने जिन्होंने प्रयोग किया था, घंटी वाला, याद होगा। संबंध नहीं, कुत्ते का घंटी वाला नहीं था भाई, घंटी वाला बिल्ली का था ना। कुत्ते का तो जो रोटी वाला था ना, जो बार बार रोटी देते थे, बाद में वहाँ पे लार टपकने लगा उसका, इस प्रकार का सिद्धांत था। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इवान पेट्रोची पावलाव थे दोस्तों, याद रखना, इनका पूरा नाम है ई पी पावलाव कहते हैं हम लोग को इनको। इस शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इन्हीं का था दोस्तों, याद रखना। प्रतिस्थापक का सिद्धांत भी इन्हीं का था दोस्तों। कौन कौन से सिद्धांत थे? अनुकूलित, संबंध, शास्त्रीय और प्रतिस्थापक। एक बार फिर से रिविजन कर लेंगे। इवान पोट्रोची पावलाव का था दोस्तों, ये चारों के चारों आपको याद रखना होनी चाहिए भाई। अब आ गया ए हल का। ए हल का देखिएगा, फिर उसके बाद कोहलर वर्ग का देखेंगे। देखिएगा साथियों, प्रबलन का सिद्धांत दोस्तों सी एल हल का था साथियों, इसको याद कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, यह पूछा गया है। हमने पिछला टेस्ट भी कराया था, उसमें आया था पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, उसमें हल आया था। बता देना बच्चे, आया था कि नहीं आया था। इसमें आपको 120 सिद्धांत हम दे रहे हैं ना, ये रामबाण है, रामबाण एक तरह से निचोड़ है साथियों, आपको ये कलेक्ट करना पड़ता है। आप एक एक टॉपिक आपको देंगे, ऐसा टॉपिक दे देंगे जहां से डायरेक्ट प्रश्न आएगा भाई। आपको बताओ, हम अगर 30 ही प्रश्न आते हैं, अगर आपको 40 टॉपिक दे दें तब, तो अगर एक एक टॉपिक से एक प्रश्न आया तो हम तो 40 टॉपिक दिए भाई, एक्स्ट्रा आपको दे दिए। 30 ही प्रश्न आने वाला है, लेकिन हमने 40 टॉपिक दे दिया। अब बताओ कौन ज्यादा हुआ, कौन 20 पढ़ा, हम कि आप? मतलब कि क्वेश्चन पढ़ा आप जो करके गए हो, कि एग्जामिनर पढ़ा? आपने पढ़ोगे 20, जब आप 40 टॉपिक पढ़ के गए हो तो उससे बाहर कहाँ से देगा? 30 ही प्रश्न आने हैं, देगा तो हम 10 तो एक्स्ट्रा पढ़ के गए हैं, कहाँ से देगा? कहीं से नहीं देगा। आप पढ़ लेना, सारे टेस्ट वगैरह जो हो रहे हैं उसको करते रहो बस। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत दोस्तों सी ए हल का है, याद रखना, सी एल हल का है। सबलीकरण का सिद्धांत दोस्तों यह भी सी एल हल का है, याद रखना। संपोषक का सिद्धांत दोस्तों यह भी सी एल हल का है, साथ में याद रखना। चालक अंतर्नोद प्रणोद बोलते हैं दोस्तों, ये याद रखना। ये हमको याद आ गया, हमारा प्रैक्टिकल जब इंटर में हम किए थे, और हमको याद आ गया इस समय की चीज़ें। लेकिन चलिए, कभी चर्चा करेंगे सब कुछ जब हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाए। हमने टारगेट रखा है 1 मिलियन का, देखते हैं कौन 1 मिलियन जल्दी पूरा कर देता है। सर के लिए नहीं कर सकते भाई, देखो हम अकेले कर सकते हैं इतना कुछ, तो आप शेयर करके नहीं कर सकते हो। शेयर करो, धुआंधार शेयर करो, सारे क्लासेस देखो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, पूरा भूचाल आ जाए पूरे यूपी में साथियों। सी एल याद रखना। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत साथियों कोहलर वर्ग का है, याद रखना साथियों, ये बहुत बार पूछा गया है ना। अब देखिए यहाँ पर 3-3 के जोड़े करके आएंगे, आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत साथियों, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर, वर्दिमर, कोफ्फा। देखना, सूझ, अंतर्दृष्टि, सिद्धांत, 3 चीज है ना, इस तरह याद रखना, कोहलर, वर्दिमर, कोफ्फा, कोफ्का करते हैं। कोहलर, वर्दिमर, कोफ्का, इन तीनों में से कोई एक भी देगा तब भी सही है। अगर इन तीनों ऑप्शन दे देता है, लास्ट का ऑप्शन सभी कर देता है, तो सभी वाला सही कर देना, ठीक है। गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक दोस्तों कोहलर, वर्दिमर, कोफ्का है, याद रखना। क्षेत्रीय सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? लेविन ने दिया था। तलरूप, तलरूप का सिद्धांत दोस्तों लेविन ने दिया था, याद रखना। समूह गतिशीलता संप्रत्यय किस प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? लेविन थे, याद रखना, यह भी लेविन ही थे, है ना। यहाँ से हम आपको कलेक्शन कर ले आए हैं साथियों, घबराना मत, बिल्कुल साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, सब कुछ साथ था। भले वो छोड़ के चले गए, लेकिन हम आपको छोड़ के नहीं चले जाएंगे भाई, हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ ही चलेंगे, आपके साथ ही दौड़ेंगे। भले ही आप विसार दो हमें, कि जब जॉब लग जाए तो विसार सकते हो, वह तो छोड़ के चली जाती हैं या फिर चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं, किस किस प्रकार का दिल होता है उनका, तो हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारा दिल ऐसा है, आपको जन्मों जन्म आपको मिलेंगे, इसी जगह मिलेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। आ जाना ढूंढते हुए, हमको सारी दुनिया ढूंढ लोगे लेकिन इसी जगह पाओगे।
सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया? गुथरी ने दिया था। अब सोचो, संबंधवाद, गुथर जाना, संबंध बना लेना, गुथर जाना, इस तरह तरह ट्रिक बना लो अपने से। 4-5 बार बोलोगे ना, एक आध दो ट्रिक निकल के आ जाएंगे, खुद ही आप याद कर लोगे, अपने से ट्रिक बना लो, है ना? वरना नहीं तो 3 से 4 बार हम बोले हैं ना, 5 बार अगर जो बच्चा पढ़ लिया, याद, सब याद। साइन, साइन मतलब चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमैन ने दिया था, साथियों याद रखना। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? टॉलमैन ही थे, साथियों याद रखना। अग्रम, अग्रिम संगठक, संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आसुबेल थे, साथियों। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे। जिन बच्चों को दोस्तों घंटी बजा लें, नहीं तो फिर यही कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता, आप लोग घंटी बजा लें भैया, घंटी जरूर बजा लीजिए। घंटी बजाने से आपका नोटिफिकेशन जाएगा, आप तुरंत आ जाओगे क्लास में। दिन भर में अब 3 क्लास होंगे, एक हिस्ट्री के भी हमने लगा दिए हैं, इन्वायरमेंट का उधर चलता है, और प्लस यह सीडीपी का चलेगा। सीडीपी के 3 दिन 2 दिन, और इसके बाद हम जो हिंदी के टॉपिक वाइज टेस्ट चलते हैं उसको भी हम चलाना स्टार्ट कर दिए भाई। करीब 10 टॉपिक वाइज खत्म हो गए, मात्र 7-8 टॉपिक और बचे हैं, इस वजह से हमने उसको कम कर दिया। जैसे 3 दिन आपका सीडीपी, 1 दिन हिंदी, 3 दिन सीडीपी, 1 दिन हिंदी, इस तरह से चलेगा। भाषाई सापेक्षता, प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? वार्प हैं, साथियों। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है, साथियों? बताना, जॉन बी वाटसन। साथियों बहुत कम समय बचा है मेरे प्यारे मित्रों, बात सुन लोगे ना, कम से कम 8 घंटे मेहनत कर लो भाई। अगर 1 महीने कर लोगे रगड़ के ना, तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे इस मेहनत को, साथियों। अगर आपका मान लो 83 नंबर पासिंग मार्क है और जनरल का 90 मार्क्स है, तो 90 नंबर लाते हो तो बहुत खलेगा बाद में, जब 1/4 हो जाएगा, बहुत खलेगा। लेकिन अगर आप 120 ला लेते हो तो अपने आप को सेफ जोन में डाल लोगे, साथियों। सेफ जोन का मतलब सेफ जोन, सेफ जोन जो होता है ना, वो बिल्कुल एक तरह से अमिट होता है, साथियों याद रखना। सेफ जोन, हमको अपने आप को सेव करना है। 120 एक ही बार देना है, 120 बार बार देने से क्या फायदा? समय बर्बाद होता है भाई, पैसा भी बर्बाद होता है। भले आप चाहे जितना कमा लो, लेकिन 1 रुपये 2 रुपये कैसे आते हैं वो तो आप ही जानोगे ना। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क हैं, साथियों याद रखना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? अल्बर्ट बांडूरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बांडूरा जी का। जितने भी इनकी सिद्धांत होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे खास करके आपको एक याद रखना है इनका, बस सिर्फ सामाजिक अधिगम सिद्धांत दोस्तों, या समाज के प्रति प्रतिपादकता के रूप से जो अधिगम का मतलब कि लर्निंग का जो प्रोसेस इन्होंने बताया था दोस्तों, बहुत ही अच्छा था। इसको हम कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका याद रखना ये किसने दिया था? अल्बर्ट बांडूरा ने दिया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत दोस्तों स्टेनले हॉल ने दिया था। पुनरावृत्ति का मतलब किसी चीज़ का रिवाइज करना, रिवाइज करते 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 आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। इसी वजह से बोल रहे हैं, आप 4 से 5 बार देख लेना। दोस्तों अधिगम के सोपान की के प्रतिपादक कौन थे? बता देना, गेने थे। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन थे, साथियों। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन ड्यूई दिए थे, दोस्तों याद रखना। अधिगम मनोविज्ञान का जनक दोस्तों एविग हॉस ने दिया था, साथियों। दोस्तों लिखिए मत आप प्लीज, हम छोटा सा वीडियो बनाएंगे भाई, 25 मिनट से ही जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। इस वीडियो को 3 से 4 बार सुन लेना, कान में लगा लेना, सोते वक्त सुन लेना, जागते वक्त सुन लेना, बैठते वक्त, खाना खाते वक्त, कभी भी सुन सकते हो भाई। अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हम आपको दे रहे हैं, सब कुछ फ्री है, बस आपके लिए ही तो किया जा रहा है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक भैया जेरोम ब्रूनर हैं, दोस्तों इसको देखो याद करवा देते हैं आपको। दोस्तों अधिगम अवस्था की बात कर रहा है ना ब्रूनर। आप बताओ, जब आप जयराम करते हो तो किसी अवस्था में करते हो ना, हाथ अपने मस्तिष्क पर रखते हो, एक अवस्था बनाते हो, अधिगम का अवस्था बनाते हो, एक सीखने की अवस्था है। एक मतलब एक तरह से पहचान जाता है आदमी, हाँ हमको सलामी ही कर रहे हैं, एक तरह से अवस्था बनाते हो। अवस्था बनाना, अधिगम अवस्था बनाना, ये किसने बनाया था? जयराम ने बनाया था। जयराम से जेरो में याद कर लोगे, साथियों देखिए, याद करने का भी गुण होना चाहिए आपके अंदर, याद कर लोगे। अब अधिगम का अवस्था भी बनाओगे और संरचना भी बनाओगे, दोनों चीज बनाओगे दोस्तों, तो याद रखना वह जेरोम ही होंगे, जेरोम ब्रूनर और जेरोम ब्रूनर दोनों के लिए। सामान्यीकरण का सिद्धांत साथियों CH जड़ ने दिया था। CH जड़, जड़ देखिए, ड के नीचे बिंदी लग जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे पेड़, पेड़ होता है, यह सही है। पेड़ नहीं होता है, पेड़, यह सही हो गया अब, है ना? जैसे कि बोले हम लड़का, लड़का, लड़का में यहाँ बिंदी नहीं होता है, लेकिन पेड़ में होता है। पेड़ बोलते, पेड़ नहीं बोलते हैं, पेड़ बोलते तब यह केवल होता। पेड़ न बोल के हम पेड़ बोलते हैं। इसी तरह जड़, यह जड़ होगा। पेड़, जड़, लड़का, लड़का जिसमें ह का उच्चारण आ जाए। जैसे पेड़ में शायद यह नहीं होता है, सॉरी यह नहीं होता है, ये बिंदी नहीं होता है पेड़ में, है ना? जड़, पेड़ देख लो, बिंदी नहीं होता है। लेकिन लड़का, लड़का इसमें भी नहीं होता है। लेकिन और बात करें, जैसे कि बात करें पेड़ा, पेड़ा में होता है भाई, पेड़ा में आ जाता है थोड़ा सा बिंदी। तो इस तरह से कुछ वर्ड हैं जिसमें ह का उच्चारण आए हल्का सा, वो आ जाता है हमारा बिंदी वाला। तो इसको हम पढ़ा दिए हैं, वैसे आप आएंगे बेसिक क्लास हिंदी में तो आप सीख जाएंगे वहाँ से। अगला, शक्ति मनोविज्ञान के जनक दोस्तों वाल्फ हैं, याद कर लेना, वाल्फ शक्ति मनोविज्ञान के जनक है, साथियों। अधिगम अंतरण के अंतर, अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बगले ने दिया था। बगले वाले, बगले भैया, बगल वाले भैया दिए थे, याद रखना इस तरह से।
भाषा विकास का सिद्धांत साथियों चोम्स्की ने दिया था। मांग पूर्ति का सिद्धांत दोस्तों इसको कहते हैं आवश्यकता पदानुक्रम, दोस्तों मास्लो मास्लो मोस्लो मास्लो करके हैं ये, इन्होंने दिया था। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत दोस्तों मास्लो ने या फिर मॉस्लो कर लीजिए। आत्मज्ञान का सिद्धांत दोस्तों मास्लो या फिर मास्लो ने। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकली एंड ने दिया था साथियों। प्रोत्साहन का सिद्धांत दोस्तों बोल्स व काउफमैन ने दिया था, याद कर लेना साथियों। यहाँ से प्रश्न बनेंगे 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 दोस्तों। 120 दे रहे हैं ना, देख लेना, इससे बाहर आ जाए तो कह देना आकर। सिद्धांत इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों, जो हम आपको 120 को 20 दे देंगे। सील गुड़ का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? आल पोर्ट ने दिया था। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत दोस्तों हेनरी व मुरे ने दिए थे। कथानक बोध परीक्षण सिद्धांत विधि का प्रतिपादक दोस्तों किसको कहा जाता है? बता देंगे मॉर्गन व मुरे को ही कहा जाता है। यहाँ पे देखिए हेनरी और मुरे हैं, यहाँ पे मॉर्गन और मुरे हैं, दोनों में अंतर है, दोनों के नाम अलग अलग हैं भैया। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि जिसे टीएटी कहते हैं, विधि का प्रतिपादक दोस्तों मार्गेन व मुरे ही हैं, याद रखना। बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी कि सीएटी, दोस्तों यहाँ पे टीएटी, यहाँ पे सीएटी, यहाँ पे आईबीटी है, तीनों में अलग अलग है, याद रखना। टीएटी मॉर्गन मुरे, सीएटी लियोपोल्ड बैलक और आईबीटी हरमन रोरसा। आईबीटी यानी कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, इस तरह से रोरसा आप निकाल लोगे। लेकिन अगर केवल आईबीटी दे देता है साथियों तो बताना हरमन रोरसा साथियों, याद रखना। बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी कि सीएटी देता है तो बता देना लीपोल्ड बैलक, दोस्तों बैलक याद रखना साथियों। यहाँ पे बाल अंतर्बोधक आता है तो बाल से आप बैलक बना लोगे, लेकिन अगर यह आ जाता है सीएटी तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है और हमको रटना पड़ जाता है। ऐसे प्रश्नों को सिर्फ रटना ही उचित है साथियों, बस रट लो। रटने का इन द सेंस कि आप उसी में डूब न मरो, सिर्फ आपको 4 से 5 बार 6 बार रिवीजन कर लेना है। रिवीजन कर लोगे ना तो आप भले ना याद करो, जैसे ही ऑप्शन दिखेगा रही ये तो ऑप्शन हम पढ़े हैं भैया, ये तो आ गया हमारे दिमाग में, तुरंत का तुरंत टिक कर दोगे ना। चलिए अगला चलते हैं 89 की तरफ साथियों। 89 देखिएगा क्या है दोस्तों, वाक्य पूर्ति परीक्षण एससीटी जो है दोस्तों, इसे विधि के प्रतिपादक के रूप में किसको जाना जाता है? पाइन व टेंडलर को जाना जाता है। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक साथियों किसको जाना जाता है? मे एवं हार्टसान को जाना जाता है। किंडर गार्डन यानी कि बाल उद्यान विधि का प्रतिपादक दोस्तों फ्रोबेल को जाना जाता है। खेल प्रणाली के जन्मदाता साथियों फ्रोबेल होते हैं, याद रखना यही है। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता साथियों कौन है? सिगमंड फ्रायड हैं। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक दोस्तों सिगमंड फ्रायड ही हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक साथियों कौन है? विलियम हेनरी क्लीपैट्रिक हैं साथियों, याद रखना। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? बता देना एडवर्ड्स व क्लीपैट्रिक है साथियों, याद रख लेना। आगे चलते हैं 97। डाल्टन विधि के प्रतिपादक साथियों मिस हेलेन पार्क हर्स्ट हैं साथियों। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं साथियों, इस बेसिस में कुछ हमको सीखना या फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें, यहाँ पे डायरेक्ट सिद्धांत से प्रश्न आते हैं, आपको रटना ही पड़ेगा। मांटेसरी विधि के प्रतिपादक दोस्तों मैडम मारिया मांटेसरी, याद कर लोगे ना भाई, क्योंकि मांटेसरी उसमें भी आया है, इसमें भी आया है। तो डेक्रोली विधि के प्रतिपादक दोस्तों डेक्रोली ही हैं, यानी कि ओविड डेक्रोली, याद हो गया। विनेटिक इकाई यानी कि कह लीजिए इकाई विधि के प्रतिपादक या फिर विनेटिका के दोस्तों प्रतिपादक कौन है? कार्ल्टन वासबर्न साथियों, याद रखना। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक साथियों एच.ई. आर्मस्ट्रांग है साथियों, याद रखना। आर्मस्ट्रांग नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री साथियों। जब नील आर्मस्ट्रांग गए थे नहीं तो राकेश थे, नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के यात्री थे साथियों। यह 1969 में सबसे पहले गए थे दोस्तों अंतरिक्ष में, याद रखना है ना। समाजमिति विधि के प्रतिपादक साथियों कौन थे? जे.एल. मोरेनो थे, याद रखना साथियों। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक साथियों लिकर्ड थे। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक साथियों गटमैन थे, याद रखना साथियों। यहाँ से प्रश्न बनते हैं भाई, बस 10 और बचे हैं, आप पढ़ लीजिए फटाफट, हम चलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, सभी लोग रिवीजन जरूर कर लेंगे भाई। विभेदक शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन है साथियों? बता देना आज गुड़ हैं। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक साथियों कौन है? फ्रांसीसी गाल्टन जी हैं। स्टैनफोर्ड बीन स्केल परीक्षण के प्रतिपादक दोस्तों टर्मन है। टर्मन बोला जाता है इनको, तो टर्मन से याद रख लेंगे भैया, कुछ बना लो, टमाटर बना लो इसमें, है ना। स्टैनफोर्ड बिने देखो फोर्ड बिने बिना टमाटर के स्केल कैसे होगा? किसका भाई? सब्जियों का। तो टमाटर के बिना स्केल कैसे होंगे? तो इस तरह बना सकते हो आप, थोड़ा सा बना लो भाई अपने से। देखो पोर्टियस भुलया परीक्षण प्रतिपादक कौन दिया था दोस्तों? एस.डी. पोर्टियस ने। इसमें पोर्टियस आया तो पोर्टियस याद कर लोगे। वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? डी वेस्लर है भैया, उनके नाम में ही छुपा है वेस्लर, तो वेस्लर है, याद कर लेना। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक दोस्तों आर्थर एस ओटिस हैं। आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक दोस्तों आर्थर एस ओटिस ही हैं। बीटा अल्फा आ जाए तो ओटिस लगा लेना। अल्फा बीटा ओ इस तरह कर लो भाई, याद हो जाएगा। हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक दोस्तों सी.एच. राइस हैं साथियों, याद कर लेना।
प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक जे मनरो कौन है दोस्तों? जे मनरो हैं, जो आपसे पूछा जाएगा, आप इसे याद कर लेना। बाल अपराध विज्ञान के जनक साथियों सीजर लोम्ब्रसो हैं साथियों, याद रखना। वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक साथियों कौन है? मैंडल हैं। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक साथियों लुई ब्रेल हैं, याद रख लेना साथियों, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था लुई ब्रेल। दोस्तों ब्रेल लिपि के प्रतिपादक के रूप में से जाना जाता है, जिसमें कि अक्षरों जो उभरे हुए होते हैं उसको टच करके जो हमारे मतलब कि एक तरह से जो नहीं देख सकते हमारे भाई हैं, वो लोग दोस्तों आराम से उसको पहचान सकते हैं, और उनके स्कूल भी चलते हैं, और यह भी थोड़ा सा वैसे ही थे, इस वजह से उन्होंने डिस्कवर किया था और बहुत ही अच्छा काम किए थे। आज उसका यूज बहुत ज़्यादा है साथियों। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक साथियों अलेक्जेंडर कौन थे भाई? इनका नाम देखते हैं हम लोग। अलेक्जेंडर बैन थे साथियों, अलेक्जेंडर बैन। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक किसने दिया है साथियों? हार्लो ने दिया है साथियों, याद रख लेना। शरीर रचना का सिद्धांत दोस्तों सेल्डन ने दिया है। व्यक्तित्व मापन के जीव के सिद्धांत प्रतिपादक दोस्तों कौन है? तो बता देना, गोल्डस्टीन है साथियों। बस इतने थे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो वैसे हम देते ही हैं, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे दोस्तों। आप आकर, अगर आप नए जुड़ रहे हैं टेलीग्राम पर, तो आप पिछला पीडीएफ सारे के सारे डाउनलोड कर लेना, वरना आपको ये पीडीएफ भी उसी में मिल जाएगा। जो बच्चे पुराने हैं वो सारे पीडीएफ को एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करें। और दोस्तों एक बात और है, जितने वीडियो हैं उसको आप जरूर देखा करो। रिवीजन 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 एक बहुत ही अच्छा की है साथियों दोस्तों, मतलब कि सिलेक्शन का। तो आप अच्छे से जब रिवीजन करोगे ना, तो सिलेक्शन बहुत ही करीब हो जाता है। रिवीजन करो। रिवीजन दोस्तों सबसे बड़ा एक तरह से कह लीजिए अनुभव है, अनुभव देता है। तो रिवीजन जितना चीज़ करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, ठोकर जितना खाएंगे ना, हारेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, हारना तो होता है लाइफ में, जब जीतना है तो हारना भी निश्चित है। जब कहीं हार है तो कहीं जीत भी निश्चित है। जब जीतना है, जीतते जीतते चले जाते हैं, तो हार का मतलब आपको मतलब दुख नहीं होता है कभी, लेकिन हार कर जब जीतना होता है ना, उसका कुछ अलग ही स्वाद होता है। याद रखना साथियों। बस अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो और इस पर फोकस करो साथियों। धन्यवाद एंड गुड नाइट।